सुषुम्ना स्वर जो है वो मोक्ष का द्वार माना गया है सुषुम्ना को। हमारे शरीर में जो 7 चक्र हैं, ऐसे चक्र तो बहुत सारे हैं, मगर हम 7 के बारे में बात करें जो प्रमुख है। ये चक्र हमें सहायता देते हैं, लेकिन आज हम उन चक्रों पर जो है बहुत सारा धूल चूड़, जैसे हम कहते हैं ना, उसके ऊपर एक मिट्टी सी जम गई है, वो धुंधले से हो गए सारे के सारे जो चक्र हैं वो। ये चक्र अभी ठीक तरह से काम नहीं करते हैं हमारे। तो ये जो धूल जो है वो नकारात्मक हमारी सोच है, या हमें आसपास से नकारात्मकता जो मिलती है। आपका पड़ोस भी आके आपके में नकारात्मक डाल के जाएगा, आपका भाई है या रिश्तेदार है, दोस्त हैं, तो नेगेटिविटी आते आते हमारे उसमें चक्र में वो जमा हो जाती है। तो ये जो नकारात्मकता होती है हमारी, हमें भी किसी से ईर्ष्या होती है, डर होता है, हाँ, तो ये सब परतें चढ़ती आती हैं हमारे चक्रों पर। इस तरह इसलिए हमारे जो चक्र होते हैं वो अच्छी तरह से काम नहीं कर पाते हैं। मगर हम अपने आप को बदल सकते हैं। हमें पता है कि प्रत्येक चक्र का अलग अलग गुणधर्म है या अलग अलग विशेषता है। सब चक्र के अलग अलग कार्य हैं, आप सब जानते हो। हाँ, तो 7 चक्र हमारे हैं, तो 7 चक्रों के अलग अलग कार्य हैं, हम सब ये जानते हैं। और जो चक्रों का अध्ययन है या मंत्र तंत्र का जो भी अध्ययन जो हम करते हैं ना, उसमें कुंडलिनी जागरण क्या होता है, जागृत किस तरह से करते हैं, उसका बहुत 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 महत्व है, आप सब जानते हो। तो कुंडलिनी जो जागृति है उसका बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। तो कुंडलिनी जागृति का मतलब क्या है कि हमारा जो मूलाधार चक्र है एकदम नीचे, वो यदि जागृत हुआ तो हम विश्व के साथ एक रूप हो सकते हैं, क्योंकि एनर्जी वहीं से शुरू होती है। तो हम विश्व से एकाकार हो सकते हैं। और यह बात इतनी आसान नहीं है जितनी हम सोच रहे हैं। इस साधना में, मूलाधार को एक्टिव करने की साधना में कई लोग पागल हो चुके हैं, हो भी गए हैं। तो यहां तक जाने की हमें जरूरत नहीं है कि वो पागलपन आ जाए। हमें सिर्फ क्या करना है, मूलाधार चक्र को संतुलित करना है एक्टिव करके। हाँ, तो ये जो स्वर जो है ना सुषुम्ना, वो मोक्ष की ओर ले जाने वाला स्वर है हमें। तो मुक्ति के लिए ये स्वर जरूरी है, मगर व्यवहारिक बातों में इसका कोई उपयोग नहीं है, सांसारिक जीवन में इसका उपयोग नहीं है। आपको मोक्ष की लालसा है, मोक्ष आपको पाना है, या आध्यात्मिकता की ओर आपको जाना है, तो ये इसकी जरूरत है आपको। हाँ, तो मुक्ति का अर्थ असफलता के दुख से मुक्ति चाहिए, यह है मुक्ति। हम आज के परिवेश में कहें तो जो असफलता हमें मिलती है, फिर उससे दुख होता है, उससे हमें मुक्ति चाहिए। हमें असफल नहीं होना है, क्योंकि जब हम असफल होते हैं तो उसका हमें दुख होता है ना, तो वो दुख को हमें टालना है। तो इसलिए हमें सुषुम्ना स्वर को भी टालना है। सांसारिक जीवन में सुषुम्ना स्वर का कोई प्रयोग नहीं है, क्योंकि व्यावहारिक बातों में हमें सफलता चाहिए। मगर जब सुषुम्ना स्वर आपका चालू है ना, तब आप एक तरह के नशे में रहोगे। हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, आप जब उसको आप देखोगे ना, तो सुषुम्ना में सब नशे में है। तो सुषुम्ना स्वर को मोक्ष का द्वार माना गया है। कोई भी सांसारिक कार्य सुषुम्ना में करने से वो विफल होते हैं, सफल नहीं होते हैं, ये बात ध्यान रखें आप। हाँ, ईश्वरीय कार्य करने चाहिए इसमें, जब तप, ध्यान, पूजा पाठ, हवन, ये सब हम सुषुम्ना में कर सकते हैं। और सुषुम्ना में दिया हुआ आशीर्वाद या श्राप कभी फेल नहीं होता है। तो सुषुम्ना का प्रयोग हमें क्या कहाँ करना है, पूजा पाठ में करना है, जाप ताप हवन इसमें करना है, या किसी को आशीर्वाद देने के लिए करना है। और सुषुम्ना स्वर में कुंडलिनी जागरण होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो कुंडलिनी जागरण के समय
जो एक आध्यात्मिक मार्ग है, तो वहां सुषुम्ना का प्रयोग किया जाता है। तो हमें सुषुम्ना का प्रयोग सांसारिक जीवन में नहीं करना है इस तरह से। तो बस यही हमारे सुषुम्ना बहुत ही छोटा सा था, इसमें ज्यादा मैंने नहीं लिया है क्योंकि उसका ज्यादा प्रयोग हमें जीवन में नहीं करना है। बस पूजा पाठ के लिए है, होम हवन है जब आप करें, या किसी को आशीर्वाद देना है तब आप सुषुम्ना में दें। आप घर पे बैठ के सुषुम्ना जब आपका स्वर आता है, या आप करके भी किसी को आशीर्वाद दे सकते हैं जो ज्यादा तकलीफ में है, उसे आप सुषुम्ना में आशीर्वाद दे सकते हैं। तो ये बस छोटा सा प्रयास था सुषुम्ना का महत्व का। सांसारिक कार्य ना करें, इसमें वो विफल होते हैं। सर सुषुम्ना में अपने आप को भी आशीर्वाद दे सकते हैं, हाँ जी, और हम कुछ मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं ना उसमें, उस समय। देखिए सबसे आसान तरीका, आप सुषुम्ना ना तो किस तरह से लाना है तो आप समझ गए। सुषुम्ना स्वर हमें किस तरह से लाना है तो आपको सबको मालूम है ना, बराबर है। सुषुम्ना स्वर आने से बाद में आपको क्या करना है, आंखें बंद करनी है, अपने गुरुजनों को याद करना है, अपने पितृदेवों को याद करना है। आप जिस भी इष्ट को मानते हैं उसको आप याद करें, फिर हाथ देने की मुद्रा में रखें। देखिए इस तरह से जब हम आशीर्वाद देते हैं ना, ये देखिए इस तरह से हमें हाथ रखने हैं, और आपको विजुलाइज करना है कि इसमें से एनर्जी जा रही है। और मान लो कोई बीमार है, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, हाँ, तो सबसे पहले क्या करना है, पृथ्वी जो हमारी है, धरती माता, उसको ब्लेस करना है। हाँ, धरती माँ को ब्लेस करना है। इसके अंदर कई सारे जीव है, पशु पक्षी जीव जंतु वृक्ष जो भी है, इन्हें हमें एनर्जाइज करना है। तो एक्स्ट्रा जो एनर्जी जो है ना, आप उसे हील करें पहले, उसे आप आशीर्वाद दें, धरती माता को धन्यवाद दे, वृक्ष को दे, पशु पक्षी जो भी है, जितने जीव जंतु है, उसे सबको आशीर्वाद दे। उसके बाद मान लो कोई पेशेंट है आपका पहचान वाला है, बहुत दिक्कत में है, आईसीयू में है, या उसे बहुत भयंकर बीमारी है, तो उन्हें आप आशीर्वाद दें। देखिए हीलिंग नहीं दे रहे हैं आप, हीलिंग नहीं देना है, आप आशीर्वाद दे रहे हैं उन्हें कि आप जल्दी ठीक हो जाओ, भगवान करें जो भी आप प्रार्थना करना चाहो उसके लिए, तो भगवान इनकी जो बीमारी है काफी अच्छी जल्दी अच्छी कर दें, इन्हें आईसीयू से बाहर लाएं। हाँ, इस तरह से जो भी आप आशीर्वाद दे सकते हैं उसे आशीर्वाद दें, ताकि बहुत उसको फायदा होगा। धरती माँ को आशीर्वाद दें, ब्लेस करें उनको, तो उससे भी आपको देखिए आपके जो भी अटके हुए काम है ना, सिर्फ धरती माँ को आशीर्वाद देने से बहुत इजीली आपको फर्क पड़ जाएगा, बहुत ही फायदा होगा उसमें आपको। घर में कोई छोटा मोटा वो चलता, देखिए हर घर में चलता है, कहीं ना कहीं इस तरह से होते हैं, माहौल अच्छा नहीं होता है, तो ये रिश्ते सुधर जाते हैं जब आप मदर अर्थ को आप प्रार्थना से उसे आप हील करते हो। यानी हील शब्द में नहीं कहूँगा, यहाँ हम उनके लिए आशीर्वाद देते हैं, उन्हें उनका धन्यवाद भी देते हैं, और उन्हें हील भी करते हैं, यानी इस तरह से आशीर्वाद से, तो बहुत ही फायदा होता है। तो ये बस सुषुम्ना स्वर था, इसमें आप इस तरह से कार्य कर सकते हैं।